हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है ना। और पिछले 27 सालों से ऐसी ही बोरिंग लाइफ चल रही थी रोहन की, जिसकी लाइफ में बस घर और ऑफिस ही रह गया था। रोज सुबह 7 बजे उठकर सीधा ऑफिस के लिए निकल जाना और ठीक शाम 7 बजे तक घर लौट आना। पर आजकल उसी रोहन के मिजाज जरा बदले बदले लग रहे थे। अरे नहीं यार, तू क्यों सिंगल रहना चाहता है? मुझे देख, पहले वही घर से ऑफिस का रास्ता मुझे काटता था, आज उसी रास्ते पे फोन पर अपनी फ्रेंड से बात करते जाता हूँ। लगता ही नहीं कि ये वही रास्ता है। अब तो लगता है ये रास्ता चलता ही जाए, बस चलता ही जाए। इस रास्ते पर चलते चलते कभी तो हमें छोड़कर मत चल देना। वैसे भी जैसे किसी लड़के की लाइफ में लड़की आती है ना, वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ही बोलता है। अरे ऐसे कैसे? तेरा भाई ऐसा नहीं है, और पायल तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे कहती रहती है, जाओ अपने फ्रेंड से मिलो, पार्टी करो। बड़ी अच्छी लड़की है यार। आई थिंक आई लाइक हर। अच्छा चल रख, उसका कॉल आ रहा है। ऑफिस से निकलकर रोहन फोन पर बात करता करता 8:30 बजे घर पहुंचता है। आजकल आप जरा देरी से नहीं आने लगे हैं राजा साहब, कोई बात? बिना क्या बात होगी पापा? ये भी कभी जवान थे बेटा, मुझसे पहले ये ना छोटे छोटे बाल रखते थे, पर जिस दिन मैंने कह दिया कि मुझे लंबे बालों वाले लड़के पसंद है, उस दिन से उन्होंने कभी बाल ही नहीं कटवाए। जब भी किसी लड़के के जीवन में कोई लड़की आती है ना, तो उसकी हरकतों में वो साफ साफ दिखने लग जाता है। अरे नहीं मम्मी, मैं जा रहा हूँ। धीरे धीरे रोहन और पायल की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और रोहन उसे प्रपोज कर देता है। पायल भी उसे हाँ बोल देती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। एक रात रोहन 2 बजे कंबल में छिपकर पायल से बात कर रहा होता है, पर वो इतनी जोर से बात कर रहा था कि उसकी आवाज उसके पापा मम्मी के बेडरूम तक पहुंच जाती है। और उसकी आवाज को सुनकर प्रिया चुपके से आकर अपने बेटे के कंबल के अंदर मुंह डालकर कहती है, ऐसी बातें करनी है ना तो जरा धीरे कर ले बेटा, घर में तेरे मम्मी पापा भी हैं। ऐसे तो बड़ा शर्माता है और अभी अपनी प्राइवेट बात इतने जोर जोर से कर रहा है, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है हमें। मामा क्या कर रहा है? हाँ, कब ला रहा है हमारी बेटी को घर, या इस तरह से बात करके छोड़ देने का इरादा है इसे? और अगर ये पसंद नहीं ना तो मैं तेरे लिए शर्मा जी की बेटी फाइनल कर देती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे पायल पसंद है, मैं पायल से ही शादी करना चाहता हूँ। और चट मन्नी पट ब्याह कर पायल रोहन के घर आ जाती है। शादी की पहली रात दूल्हे की तरह अपने मन में कई अरमान लिए रोहन अपने बेडरूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि पायल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट ना उड़कर सर पर हाथ रखे बैठी है। अब आ रहे हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। रोहन, मैं अच्छी बहू बन तो पाऊंगी ना? अरे हाँ, पागल क्यों नहीं। वैसे भी मेरे घर में ना सारे लोग बड़े चिल हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजा मेरे पास आओ डार्लिंग। क्या रोहन, यहाँ मैं टेंशन में और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। शादी करके अपने घर से तुम्हारे घर 20 किलोमीटर पास तो आ गई, अब और कितने पास आओ? ये क्या? पायल बिस्तर की दूसरी तरफ करवट लेकर अपने आप से बातें करते करते सो जाती है। अगली सुबह पायल, ये पायल सुबह सुबह कहाँ चली गई? पायल, पायल बेबी, उठ गई तुम? बेड के साइड में चाय है, पी लेना। मैं मम्मी जी से विमेंस टॉक कर रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा। ये मुझसे शादी करके आई है या मम्मी से? अब घर में रहकर भी मैं क्या करूँगा? छोड़ो, ऑफिस ही चला जाता हूँ। बेचारा रोहन पायल का इंतजार करते करते ऑफिस निकलने लगता है। अरे रोहन, तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? शादी के दूसरे ही दिन कौन ऑफिस जाता है? तो घर पर रहकर भी क्या करूँगा पापा, ऑफिस में बहुत काम है। शादी के लिए ऐसे भी मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी, अब सोच रहा हूँ चला ही जाऊँ। पर मैंने तो तुम्हारे लिए टिफिन भी पैक नहीं किया, तुम खाओगी क्या? कोई बात नहीं पायल, तुम बिजी थी ना तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, मैं बाहर खा लूंगा। और अपना लैपटॉप बैग उठाकर रोहन ऑफिस के लिए चल देता है। पायल पूरा दिन अपने सास ससुर के साथ बिताती है। वो हर काम करती जो उसकी सास को पसंद होता और वैसा ही खाना बनाती जो उसके ससुर को पसंद होता, ताकि वो एक अच्छी बहू बन सके। रात को जब रोहन ऑफिस से घर वापस आता है, विजय कहता है, बिल्कुल ठीक समय पर आए हो बेटा तुम। बहू गर्मा गर्म पूरियाँ उतार रही है, आओ जल्दी से खाने पर बैठ जाओ। अच्छा, क्या बना रही है पायल? पूरियाँ और साथ में कौन सी सब्जी है? मेरी फेवरेट आलू की सब्जी है ना। तेरी पत्नी बाद में है, वो पहले मेरी बेटी है, उसने मेरी फेवरेट मेथी की सब्जी बनाई है। मेथी? नहीं, मेथी तो मैं खाता ही नहीं हूँ।
अरे बेटा, बहू की इतनी इच्छा थी सब्जी बनाने की, मैं उसे मना नहीं कर पाई। लगता है अपने पापा जी की फेवरेट सब्जी बनाने में वो ये भूल गई कि तुझे मेथी पसंद नहीं है। रुक, मैं तेरे लिए कुछ और बना देती हूँ। तभी पूरियां लेकर पायल किचन से बाहर आती है और ये सुन लेती है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी रोहन, मैं कैसे भूल गई कि तुम्हें मेथी पसंद नहीं है। सुबह तुम्हें टिफिन भी नहीं दे पाई और अभी रुको रुको मम्मी जी, आप भी बैठिए, मैं अभी अपने पतिदेव की फेवरेट दम आलू की सब्जी बनाकर लाती हूँ। एक तरफ प्रिया अपने सास ससुर को खाना खिलाती है तो दूसरी तरफ दम आलू की सब्जी की तैयारी करने लग जाती है और फिर रोहन की पेट पूजा भी करवाती है और इसी में वो इतनी थक जाती है कि उसका शरीर दर्द से टूटने लगता है। पायल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद रोहन किचन में आता है जहाँ वो देखता है कि पायल बर्तन धो रही है। पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा रूम में वेट कर रहा हूँ। ये सब क्या है पायल? कभी खाना बनाना, कभी बर्तन धोना। मैं बीवी लाया था या काम वाली पाई? नहीं रोहन, ये सब तो एक अच्छी बहू का कर्तव्य है और एक अच्छी बहू बनने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम इन कामों में इतनी उलझी रहती हो कि मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मैं कल ही घर में काम वाली रख रहा हूँ और इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। छोड़ो बर्तन, चलो आराम करो। और अगली ही सुबह रोहन अपने घर में काम वाली ले आता है। ये मोहतरमा कौन है? अरे तो कमला है ना, विमला की बेटी। हाँ भैया, कैसे पहचानी? अच्छा, ये वही है जो पहले माँ जी के समय पर थी। नहीं नहीं भाभी, वो तो हमारी माँ थी। अगर आप सभी का डिस्कशन हो गया हो तो पायल, कमला आंटी को घर का सारा काम समझा दो। अब कमला आंटी ही हमारे घर का सारा काम करेंगी। अरे ऐसा कैसे रोहन, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी बाहर वाले से घर का काम करवाना। और पायल है तो संभाल तो रही है सब कुछ वो। पायल, हमारी बात हो चुकी है, तुम सब देख लेना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। पायल कमला को घर की सारी चीजें समझा देती है, पर जैसे ही कमला कोई काम शुरू करने जाती, प्रिया उसे टोकने लग जाती। अरे अरे कमला, ये कौन सा झाड़ू ले लिया तूने? इस झाड़ू से तो हम बस अपने कमरे साफ करते हैं, रख इसे। ये कहते हुए प्रिया वहां से चली जाती है। प्रिया की बात सुनकर कमला दूसरा झाड़ू उठा लेती है और उसी से हॉल की सफाई करने लगती है कि तभी फिर से प्रिया वहां आ जाती है। हे भगवान, ये तो छत झाड़ने वाला झाड़ू है। पायल, तूने क्या समझाया है कमला को? एक काम नहीं हो पा रहा इससे। एक काम कर कमला, तू ये सब छोड़ और जा जाकर किचन के बर्तन धो ले। कमला किचन के सारे बर्तन धोकर उन्हें सजाने लगती है कि प्रिया वहां आकर खड़ी हो जाती है। ये कैसे बर्तन धोया है कमला तूने? सारा का सारा झूठनी बर्तनों में लगा हुआ है। तू जा कमला, अपने घर जा। आप लोगों को मुझसे काम नहीं करवाना है, वरना कमला के किए काम में कभी कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। पर मम्मी, रोहन को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगी। पायल के साथ वक्त बिताने की रोहन की आखिरी उम्मीद थी कमला, जो कि घर से जा चुकी थी। रात को रोहन घर आता है और देखता है कि हमेशा की तरह पायल किचन में काम कर रही है। कमला आंटी के होते हुए तुम क्यों काम कर रही हो पायल? मम्मी को कमला आंटी का काम समझ में नहीं आया तो उसे निकाल दिया। हाँ ना मम्मी, कितना अच्छा मूड था मेरा, सब खराब हो गया। छोड़, तुम लोगों से मैं जीत ही नहीं सकता। एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, पायल तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर डिनर करेंगे बस। ये सुनते ही पायल उछल कर रसोई से बाहर आ जाती है। डिनर? मैं भी तैयार होकर आई रोहन, पर पापा मम्मी, इनके लिए तो डिनर मैंने नहीं बनाया। वो दोनों घर पर क्या खाएंगे? एक काम करते ना, पापा मम्मी को भी साथ ले चलते हैं, फैमिली डिनर हो जाएगा। प्रिया बताओ तो मैं कौन सा सूट पहनूं? आप ऐसा कर करके मुझे देरी करवा देते। मैं जा रही हूँ तैयार होने, आप अपना देख लीजिए। रोहन जितना भी अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही उससे दूर होता जा रहा था और इस बारे में अपने दोस्त प्रेम को बताता है। अरे यार, प्यार तो बस शादी के पहले तक ही रहता है। शादी के बाद सर पर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि प्यार कहीं फुर्र हो जाता है। फिर ये काम वो काम, कहाँ ही मिलता है लड़कियों को वक्त। तू तो आज भी अपनी माँ का बेटा है, पर भाभी सिर्फ बेटी नहीं रही, वो बहू भी बन चुकी है। तुझे थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। एक काम कर, तो भाभी को लेकर मूवी चला जा, 2 ही टिकट लेना। अब 2 टिकट में वो 4 लोगों को तो ले नहीं जाएगी। अभी कॉल करके बोल दे। हाँ, यही करता हूँ। रोहन फौरन पायल को कॉल करता है। देख लो पायल, इस बार कोई शापा मत करना। ये डेट सिर्फ मेरी और तुम्हारी है। 5 बजे तुम रेडी रहना। और हाँ, आज ये प्लान कैंसिल हुआ ना तो समझ लेना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। अरे रोहन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है पापा, मैं 5 बजे बिल्कुल तैयार होंगी। ओके, लव यू, बाय। पायल ठीक 4:30 बजे रोहन की फेवरेट कलर की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज तो रोहन मुझे देखता ही रह जाएगा।
तभी दरवाजे से प्रिया की सहेलियां एक एक करके अंदर आना शुरू कर देती है। देख सीमा, ये है मेरी बहू। बिल्कुल जान का चकोर लेकर आई है तू तो। अरे काम में इतनी चतुर के पूछ मत। तेरी बहू तो तैयार बैठी है, कहीं जाने वाली थी क्या बहू तू? लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। अरे ये कहाँ जाएगी हमें छोड़कर? ये मेरे और अपने ससुर के बिना कहीं जाती ही नहीं। आजा बहू, आंटी के पैर छू। ये है सीमा आंटी, ये विमला आंटी। रोहन दरवाजे पर पहुंचकर पायल के बाहर आने का इंतजार करता रह जाता है, पर ना तो पायल बाहर आती है, ना ही फोन उठाती है। ये लड़कियां बिना तैयार होने में इतना वक्त लेती है। आज मूवी मिस करवा के रहेंगी हमारी पायल मैडम। रोहन पायल को लेने अपने घर की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, वो देखता है कि पायल उसकी माँ की सहेलियों से घिरी बैठी है। ये देखकर रोहन वहीं दोनों टिकट फाड़ कर फेंक देता है और उसी वक्त से रोहन के चेहरे पर जो भी हंसी बची थी वो गायब हो जाती है। अब वो कभी भी पायल से न उसका वक्त मांगता, न उसे कहीं जाने को कहता। सुबह उठता, अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता। ऑफिस से आने के बाद भी वो कहीं खोया खोया सा रहता, न अपने पापा से न मम्मी से बात करता और न ही पायल से। एक रात डिनर के टेबल पर प्रिया देखती है कि अपने सामने रखे खाने की प्लेट को छोड़कर रोहन सामने की दीवार पर कुछ देखे जा रहा है। क्या हो गया रे तुझे? तू तो कभी इतना शांत नहीं रहता था। विजय, आप ही पूछिए ना इससे। रोहन उठकर कमरे में चला जाता है। मुझे लगता है ऑफिस का कोई तो लफड़ा होगा, कुछ तो है। मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है मम्मी, कल नंदिनी दीदी आ रही है ना, वो बात करेंगी रोहन से, उन्हें सब कुछ बता देगा। और अगली सुबह घर पहुंचती है नंदिनी। नंदिनी जैसे ही घर आती है, वो देखती है उसका भाई उदास चेहरा लेकर घर से बाहर निकल रहा है। क्या बात हो गई रोहन? तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? लाइफ में कुछ रहे तब खुश रहो ना दीदी। तुम जाओ अंदर, तुम्हें अच्छी कंपनी मिल जाएगी। इस घर में बस रोहन के लिए कोई कंपनी नहीं है। ये कहकर रोहन ऑफिस चला जाता है। रात के वक्त वो घर लौटकर सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। मेरा खाना अंदर ही ला देना पायल। क्यों भाई, तू अलग क्यों खाएगा? आ यहाँ बैठ। कैसे डार्क सर्कल कर लिए तूने भाई? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों हनीमून पर कहाँ गए थे? हनीमून पर तो हम गए ही नहीं दीदी। क्या? तुम दोनों हनीमून पर नहीं गए? अरे तुम दोनों में जितना प्यार था, मुझे तो लगा था जब तक मैं आऊंगी पायल मुझे गुड न्यूज दे देगी। कहाँ दीदी? अच्छा तो डेट पर तो जाते होंगे ना, अभी तो तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है। शादी के बाद शायद ही हम दोनों ने एक साथ बैठकर 15 मिनट के लिए बात भी की होगी। वो क्या है ना दीदी, जो लड़कियां सोचती है कि उन्हें अच्छी बहू बनना है, वो अच्छी बीवी नहीं बन पाती। कोई ना, यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही ग्रांटेड ले लिया गया है। ठीक है भाई। ये सुनते ही नंदिनी सारे मसले का जड़ समझ जाती है। डिनर के बाद वो पायल के साथ अपनी माँ के कमरे में जाती है। ये सब क्या है पायल? तुम शादी करके रोहन से आई हो या इस घर से? रोहन से दीदी, पर ये घर तो मेरा ससुराल है। घर वालों का ध्यान तो मुझे रखना ही होगा ना। कब तक? तुमने तो शादी के बाद रोहन को इतना ज्यादा अवॉइड कर दिया कि वो लड़का अब किसी से बात भी नहीं करता। इस तरह अगर तुम उसे अवॉइड करती रही तो कहीं ये रिश्ता टूटने की कगार पर ना आ जाए। फिर रहना अपने सास ससुर के साथ। फिर यही लोग तुम्हें कहेंगे कि बेटा अपने पति की सुनती, हमारा क्या है, कितने ही दिनों के हैं हम। और इसका छोड़ो मम्मी, ये तो तुम्हें और पापा जी को खुश करने में लगी रही, पर आप दोनों की शादी को तो 36 साल हो गए ना। आपको तो समझना चाहिए था। मेरे और रोहन के बड़े होने के बाद भी आप दोनों मूवीज जाते थे, डेट पर जाते थे, और इन दोनों को समय ही नहीं दिया आपस में घूमने का। अगर ये कहती थी कि मम्मी पापा आप लोग चलो हमारे साथ डेट पर, तो आपको बड़े होने के नाते मना कर देना चाहिए था। कितना चाहता है रोहन पायल को, और उसे पायल का ही समय नहीं मिलता, तो उसे बुरा तो लगेगा ही। कैसे उदास सा हो गया मेरा भाई। अभी भी वक्त है, आप दोनों समझ जाइए तो ये रिश्ता बच जाएगा, वरना। अरे बेटा, बहू कहती थी तो मैं चली जाती थी। मुझे लगता था इन्हें हमारी जरूरत है। हमारी तो बढ़ती उम्र है, इतनी समझ कहाँ आएगी हमें। माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ वही बड़े नहीं हो रहे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी ख्वाहिशें हो सकती हैं। आप और पापा जी बड़े होते होते ये भूल गए कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दीदी। मैं दोनों रिश्तों में बैलेंस नहीं रख पाई। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मम्मी जी। एक काम वाली बहुत जरूरी है। अगर किचन में आप काम वाली को नहीं जाने देना चाहते तो कोई बात नहीं, कपड़ा और बर्तन काम वाली ही करेगी, बाकी किचन मैं देख लूंगी बस। उसकी चिंता तुम मत करो बहू,
रसोई के अलावा जो एक्स्ट्रा काम होगा वो मैं कर लूंगी। और फौरन पायल उठती है और तैयार होकर अपने कमरे में जाती है और रोहन की रजाई खींचते हुए कहती है, मैं ड्राइव पे जा रही हूँ, लॉन्ग ड्राइव पर, जैसे शादी के पहले जाती थी। तुम्हें चलना है तो तुम चल सकते हो, जस्ट यू एंड मी बेबी। और इस तरह रोहन की मैरिड लाइफ फिर से सॉर्टेड हो जाती है।